रख हौसला क्योंकि तूफान बहुत आएंगे। रख हौसला क्योंकि तूफान बहुत आएंगे। हम अपनी चमक से तुम्हारी जिंदगी चमकाएंगे। हम अपनी चमक से तुम्हारी जिंदगी चमकाएंगे। परफेक्ट प्रिपेयरिंग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए केवल आपको इस चैनल पर 45 दिन में पूरा साइंस कवर किया जाएगा। अगर आप 12th के हैं तो भौतिक विज्ञान, यदि आप कक्षा 10th के हैं तो पूरा विज्ञान आपका यहाँ से कवर किया जाएगा। केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब समय नहीं रह गया है और ऊंचाइयां बहुत हैं, अगर उनको छूना है तो इन कंकड़ों को इग्नोर करना होगा। अर्थात बेसिक नॉलेज जो होगी वो आपको नहीं मिलेगी। केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। तो चलिए आइए, और इसी के साथ आज कक्षा 12th और 10th को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो क्या होता है, सबसे पहले बात तो समझेंगे, यदि अनंत पर, मतलब क्या चीज अनंत पर, यदि देखिए पहला यहाँ पर कॉलम बनाया गया हुआ, यहाँ पर कॉलम बनाया गया है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार। कहने का मतलब है कि यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो, वस्तु कहाँ पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बात को समझिए, वस्तु क्या चीज होती है और प्रतिबिंब क्या चीज होता है। जैसे मैं क्या हूं, मैं बिंब हूं, अर्थात वस्तु हूं। ये मार्कर है, यदि इसकी कहीं परछाई बने, यहाँ पर यदि परछाई बने तो यह क्या हो जाएगा, ये तो वस्तु हो जाएगा, और यह जो परछाई बनेगी, यह इसका जो शैडो बनेगा वह क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। तो चलिए यह देखते हैं, आपको याद करना है क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी वो विकल्पी में या तो कभी कभी अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछ लेता है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अर्थात वस्तु कहीं दूर रखी रहे और उस प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, फोकस तल पर। कहां बनेगी, फोकस तल पर। तो फोकस तल क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कि पहले तो बता देता हूँ गोलीय दर्पण क्या होता है, मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, यदि कोई गोलीय दर्पण है तो ये होता है इसका वक्रता केंद्र, और ठीक इसके बीच में क्या होता है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी, और ये आपका ध्रुव होता है। तो कहने का मतलब यदि वस्तु कहीं यहाँ पर रखी रहेगी, और मतलब यदि वस्तु अनंत पर रखी रहे, कहीं पर भी रखी रहे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस तल पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तल पर। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। यदि मेरा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बने तो वह वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। मैं जितना बड़ा हूं उतना बड़ा बनेगा नहीं, अर्थात उससे छोटा बनेगा। तो पहला आपको समझ गया, यदि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, फोकस तल पर, और कैसा होगा, वास्तविक, छोटा और उल्टा होगा। ये हो गया। यदि अब दूसरा, यदि वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बनेगा। ठीक, और प्रतिबिंब की आकृति और आकार कैसा होगा, सेम, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यहाँ पर जो डेल्टा दिया गया है वही चीज है। यदि देखिए, यदि वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होगा। आई बात समझ में। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब देखिए, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात वस्तु जो है एकदम यहाँ पर आकर के रख दी जाए वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक इसके नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, देखिए वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, इसी के बराबर बनेगा और ठीक इसके उल्टा बनेगा और नीचे बनेगा, मतलब यही कहीं बनेगा, ठीक वक्रता केंद्र के सीधाई पर ही बनेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, और चौथी स्थिति जो है, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो
देखिए एक वक्रता केंद्र होगा, अगर वस्तु को हम यहीं पर रख दें, वस्तु अगर यहाँ पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहीं बनेगा। देखिए कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मान लेते हैं अनंत है तो यहाँ पर कहीं बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा, ये चीज हो गया। और यदि कहा जाए, यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर हो, यदि वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाए फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। वो भी कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब यदि वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस, अगर इसके बीच में कहीं वस्तु को रख दिया जाए तो भाई ये जो प्रतिबिंब बनेगा ठीक दर्पण के पीछे, और देखिए ध्रुव और वक्रता मतलब ध्रुव और अनंत के बीच में बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर क्या है, अनंत है, तो इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको याद करनी होंगी, और इनको यदि आप याद करते हैं तो कम से कम आपका 1-2 नंबर तो कवर होगा ही। 100% गारंटी लिखवा लीजिए कि 1-2 नंबर आपका कवर होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।